एक बाप अपनी बेटी और अपनी बेटे की सहेली के साथ किस तरह अपनी हवस बुझाता है, ये कहानी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक कुत्ते के साथ एक घर की तरफ जा रही होती है। घर के अंदर दो लड़कियां बैठकर ड्राइंग कर रही होती हैं, जिनमें एक का नाम निकोला और दूसरे का नाम यूसनिया है। इस घर में एक बड़ी अजीब औरत भी है जो बड़ी अजीब सी हरकतें करती है, क्योंकि वो किसी अजीब सी बीमारी में मुब्तला है। इसे मेंटली स्टेबल रखने के लिए एक दवा देनी पड़ती है। वो अजनबी औरत आती है, अलीशा को सामान देकर चली जाती है। यूसनिया और निकोला अलीशा के कमरे में जाते हैं और दोनों उसकी देखभाल करती हैं। यूसनिया अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अलीशा दोनों को बताती है कि मर्द बहुत कमीने होते हैं, कभी भी इनके चक्कर में मत पड़ना। इतने में यूसनिया का फादर एमिलियो आ जाता है। एमिलियो की नजर निकोला के बॉडी फिगर पर पड़ती है। निकोला भी उसकी नजरों को भांप लेती है। फिर वो अपनी वाइफ अलीशा के पास जाता है। अलीशा उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। निकोला अपने घर चली जाती है और जब यूसनिया अपने फादर को खाना पेश करती है तो वो उसके बालों को सहलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन क्लिनिक में एमिलियो की असिस्टेंट उसे बताती है कि आपकी बेटी ने निकोला का चेकअप करवाने के लिए अपॉइंटमेंट किया है क्योंकि उसके दांत में कोई प्रॉब्लम है। एमिलियो निकोला का दांत चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दांत को हाथ तक नहीं लगाने देती। वो उससे कहते कि पहले मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा ले। वो नर्स से भी कहती तुम भी बाहर चली जाओ, मैं तुम्हारे सामने इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। जब नर्स बाहर चली जाती है तो एमिलियो उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगने के बाद निकोला बड़ी अजीब सी हरकतें करने लगती है। पहले तो एमिलियो को लगता है कि शायद इंजेक्शन लगने की वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसके बाद निकोला एमिलियो के साथ जबरदस्ती करती है, उसके अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर बाद में उसको महसूस होता है कि शायद उसने बहुत गलत किया है। अगले दिन निकोला फिर से यूसनिया के घर आती है। यूसनिया की मॉम ने उन सब के लिए कुछ बनाया था, लेकिन निकोला को जरा भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर अलीशा अपनी और एमिलियो की मोहब्बत की कहानी सुनाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन तब के एमिलियो और अब के एमिलियो में जमीन आसमान का फर्क है। एक दिन निकोला जब यूसनिया के घर आती है तो यूसनिया की मॉम अलीशा उसे एक गाउन पहनने को देती है जो उसने खुद शादी के टाइम पर पहना था। इतने में यूसनिया बताती है कि एमिलियो घर आ गया है, तो अलीशा जल्दी से उसका गाउन उतार देती है। अलीशा बाद में जाकर एमिलियो को नहलाती है और उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। एमिलियो अलीशा से पूछता है कि निकोला यहाँ पर क्यों आती है। अलीशा बताती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसके फादर अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए निकोला अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ पर आती रहती है। एक दिन एमिलियो गाड़ी लेकर यूसनिया के स्कूल के बाहर पहुँचता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसकी डॉटर किसी लड़के के साथ जा रही है। घर आकर एमिलियो अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए देखता है तो वो दूसरे फोन से उसकी बात भी सुन लेता है, जिसमें वो कह रही होती है कि उसकी बॉडी पर कुछ निशान है और वो अपने ये निशान अपने बॉयफ्रेंड को बहुत जल्द दिखाने वाली है। इसके बाद एमिलियो भागकर यूसनिया के रूम में जाता है और उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर कोई निशान नहीं मिलते। फिर वो अपनी बेटी को उठाकर रूम में लेकर जाता है जहाँ वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और आदमी तुम्हारे जिस्म को टच करे। शाम को निकोला और यूसनिया आपस में बातचीत कर रही होती है तो निकोला बताती है कि जब मेरे पीरियड्स चल रहे होते हैं तो मेरी हवस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो यूसनिया से पूछते हैं क्या तुम्हारा भी ऐसा दिल करता है। यूसनिया कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। एक डिलीवरी बॉय अलीशा के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। अलीशा उस डिलीवरी बॉय के साथ बहुत सारी बातें करती है। ये डिलीवरी बॉय अलीशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर एमिलियो भी आ जाता है और वो उस डिलीवरी बॉय को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन एमिलियो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाता है तो यूसनिया निकोला से भी कहते हैं कि आप भी आकर कार में बैठ जाओ। यूसनिया निकोला से कहते हैं तुम मेरे फादर से एक अपॉइंटमेंट ले लो, मेरे फादर बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। शाम को निकोला फिर से एमिलियो की क्लिनिक पर पहुंच जाती है और कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे के जिस्मों से खूब महसूस होते हैं। अचानक निकोला का मूड चेंज हो जाता है और वो वहां से जाने लगती है। घर आकर हम देखते हैं कि एमिलियो बहुत उदास बैठा हुआ है। तब उसकी बेटी उसके पास आती है और उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। एमिलियो उसकी बॉडी पार्ट्स को बड़े अजीब तरीके से टच करता है। इतने में यूसनिया उसे किस कर देती है। फिर एमिलियो को लगता है सब कुछ बहुत गलत है और उसे नीचे उतार कर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जब एमिलिया फिर अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है तो उसकी बेटी कहते हैं मुझे आज शॉपिंग करनी है। निकोला भी कहते हैं कि मैं भी साथ चलूंगी। शॉपिंग के दौरान एमिलियो निकोला की बॉडी को बड़े अजीब तरीके से देखता रहता है। वापस जाने में जब ये बस में सवार होते हैं तो बस का कंडक्टर निकोला के बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है, जिसके बाद इन दोनों की कंडक्टर से बहस हो जाती है और ये दोनों यहाँ से उतर जाते हैं। शाम को यूसनिया के घर में पार्टी होती है और उसकी तमाम सहेलियां वहाँ पर आई होती हैं। यूसनिया अपनी तमाम सहेलियों को अपनी मॉम के कपड़े पहनने के लिए देती है और खुद वो गाउन पहन लेती है जो उसकी मॉम ने शादी वाले दिन पहना था। निकोला को ये बात पसंद नहीं आती कि यूसनिया की मॉम का गाउन यूसनिया पहन रही है। इस वजह से दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और यूसनिया उससे कहते हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो। निकोला बहुत दुखी हो जाती है और एक कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एमिलिया भी आ जाता है और वो उसे हमदर्दी जताते हुए उसके गले लग जाता है। यहाँ पर ये दोनों फिर से इमोशनल होकर एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं।
अगले दिन यूसिनिया अपने फादर से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट है, क्या इसका इलाज हो सकता है। अमीलियो सोचने लगता है कहीं वो निकोला तो नहीं। अगले दिन अमीलियो निकोला के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। निकोला कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी छेड़छाड़ करते हैं। घर आकर अमीलियो देखता है कि उसकी बेटी किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। यूसिनिया ऐसा दिखावा करती है जैसे वो निकोला से बात कर रही हो। तभी अमीलियो की नजर यूसिनिया की बॉडी पे पड़ती है और यूसिनिया में अपने बाप की नजरों को पहचान लेती है। फिर ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने वाले होते हैं कि ऊपर से यूसिनिया की मॉम अलीशा आ जाती है। वो यूसिनिया को जबरदस्ती सुलाकर अमीलियो को लेकर हॉल में आ जाती है और वो अमीलियो के साथ बहुत गुस्से होती है। उससे कहते हैं तुमने मेरे साथ कई सालों से प्यार नहीं किया। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके बाद अलीशा की तबीयत बहुत जल्द बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। एमिलियो अलीशा को वहीं पर छोड़कर निकोला की तरफ भाग पड़ता है। एमिलियो निकोला को बताता है कि अलीशा अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और अब वो घर कभी नहीं आएगी और आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसके बाद ही दोनों घर आते हैं और एक दूसरे की भूख खूब मिटाते हैं। अगले दिन यूसिनिया स्कूल जा रही है और निकोला भी उसी के साथ है और अमेलिया खिड़की से उन दोनों को देख रहा है। इसके साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आप इन कैरेक्टर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।